नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, 20 से 13 मार्च और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को किया लॉन्च। 85,000 करोड़ की योजनाओं का किया इनॉग्रेशन। इसी दौरान उन्होंने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। इसी के साथ ही उन्होंने विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में एक आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का उन्होंने शुभारंभ किया है। पीएम ने कहा कि हमेशा से ये एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवित केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक दिन है आज का। आज ही के दिन स्वतंत्रता आंदोलन की धारा को बदला गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने यहाँ की विरासत को बसाने की कोशिश ही नहीं की। इसका कारण उनका तुष्टीकरण होना। 50 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 10 साल पहले क्या हालात थी ये सभी जानते हैं। आज की हालात काशी की आप देख सकते हैं। आज वहां अनेक प्रकार की सुविधाएं खड़ी हो गई हैं। करीबन 50 दिनों के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। यह दावा पीएम मोदी ने खुद ने किया है। साथ ही पीएम मोदी ने यहां 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेनें देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, लखनऊ, कलबुर्गी, देहरादून, राजस्थान, निजामुद्दीन रूट पर चलेंगी। इसी मौके पर पीएम ने कहा कि मैं देश को यह गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 सालों में आप भारतीय रेल का एक ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की है। 10 साल का काम आप अभी तो ट्रेलर है, मुझे और आगे जाना है। वही बात कर लेते हैं देश की अगली एक और भी से बड़ी खबर। 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर एनआईए ने मारी रेड। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एक्शन। दरअसल एनआईए ने मंगलवार मार्च को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और चंडीगढ़ के 30 ठिकानों पर छापा मारा है। एनआईए की ये रेड पड़ी है। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार ने जारी की पहली लिस्ट के 10 कैंडिडेट्स की प्रोफाइल। 8 लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर हुई साफ। राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी पहली लोकसभा चुनाव की लिस्ट जारी कर दी है। अभी तक 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं। ऐसे में 8 सीटों की अभी तक तस्वीर स्पष्ट हो गई है और इस बार चुनाव में कौन से उम्मीदवार आमने सामने होने वाले हैं इसकी तस्वीर स्थिति स्पष्ट हो गई है। वैभव गहलोत जालोर सिरोही से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राहुल कसवा चूरू से, ललित यादव अलवर से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक दिन पहले कांग्रेस से आए राहुल कसवा को चूरू से टिकट ही दे दिया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, डॉक्टर्स का ध्यान मरीजों का बिल ज्यादा बढ़ाने पर हेल्थ मिनिस्टर ने दिया निर्देश। क्यों सर बोले, जरूरत से अधिक दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर, बेमतलब की जांचें करवा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने डॉक्टर्स की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि जरूरत से ज्यादा डॉक्टर्स दवाइयां लिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बेमतलब की जांचें करवा रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। चिकित्सा मंत्री ने सभी पास आउट डॉक्टर और वहां के बैठे सीनियर डॉक्टर्स को कहा है कि आजकल हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा है कि कैसे मरीज को ज्यादा से ज्यादा दिन रोका जाए। डॉक्टर मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवाइयां लिख रहे हैं और उनकी बड़ी संख्या में अनावश्यक जांचें करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल बन सके। उन्होंने यह आपत्ति जताई है। साथ ही डॉक्टर्स को इस संबंध में आदेशित किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, एमएसपी पर राजस्थान में गेहूं की खरीद हुई शुरू। किसानों को मिलेगा 2400 रुपए क्विंटल का भाव। दरअसल प्रदेश में क्रय विक्रय एवं सहकारी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। अब किसानों को 2400 रुपए क्विंटल का भाव मिलेगा। सीधे अकाउंट में उसके रुपये भी आएंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर बड़ी डेडलाइन। मौका हाथ से न निकल जाए, इसके लिए सरकार ने किया नोटिफिकेशन जारी। आज के समय में आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज बन गया है। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड दिखाना ही पड़ता है। अगर आपने आधार कार्ड को बने हुए 10 साल हो गए हैं और उसमें किसी तरह के अपडेट की जरूरत है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए एक डेडलाइन अपडेट की है। उन्होंने कहा इसके लिए फ्री डेट बढ़ा दी गई है।
फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फ्री में आधार डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन एक बार फिर से 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है। पहले ये डेडलाइन 14 मार्च तक ही थी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान के लिए किया बड़ा ऐलान, बाड़मेर जैसलमेर को मिलेगा नहरी पानी। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि रेगिस्तान के अंदर रहने वाले जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जैसे बीकानेर, इन सभी जिलों को समुचित नहरी पानी दिलाने का दावा किया है। उन्होंने ये ऐलान सूबे के भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने पीएम मोदी के समक्ष ये ऐलान किया है, स्पष्ट कर दिया है कि रेगिस्तान को भी अब खूब पानी मिलेगा। समुचित नहरी पानी दिलाने का काम भजनलाल सरकार करेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा राजस्थान की जनता को दिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने रोडवेज का दिया बड़ा तोहफा, वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में मिली भारी छूट। खुशखबरी, राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में भारी छूट मिली है। राजस्थान रोडवेज ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान रोडवेज ने वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में भारी छूट का तोहफा दिया है। परिवहन उप सचिव शासन सोहन लाल मीणा ने इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने 2024 और 25 के बजट की घोषणा संख्या 43 के कार्यों के लिए सूबे के 60 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में वरिष्ठ नागरिकों को राजस्थान रोडवेज की बस में सफर करने पर 50% की छूट प्रदान करने का दावा किया है। उन्होंने एक नए आदेश से ये छूट सिर्फ अब 30% ही थी, लेकिन अब राजस्थान रोडवेज की बसों में ये छूट प्रदेश के अंदर ही सफर करने पर मान्य होगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। महिलाओं को भी 50% छूट दी जाएगी। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, आयुष्मान कार्ड पर आया नया अपडेट। राजस्थान के जिले में बनेंगे 8.25 लाख नए कार्ड। डूंगरपुर में आयुष्मान कार्ड पर नया अपडेट आया है। सीएमएसओ ने जानकारी दी है कि जिन पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी हो चुकी है, उन्हें आयुष्मान कार्ड देना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए डूंगरपुर केवल जिले में 8 लाख कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड पर यह बड़ा नया अपडेट है। जन जन के स्वास्थ्य को लेकर भाजपा सरकार सजग बनी हुई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, खाटू श्याम मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, धूप बारिश से बसाएगा 40 करोड़ का डोम। पहली बार दिव्यांगों बुजुर्गों के लिए अलग से बनेगी लाइन। 105 कारीगर मंदिर में सजा रहे हैं झांकियां। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी के मामा श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला 11 मार्च से शुरू हो गया है। ये मेला एकादशी पर 21 मार्च को भरेगा, लेकिन इससे पहले सरकार ने बड़ी घोषणा की है। खाटू मेले में धूप बारिश से बचाने के लिए 40 करोड़ के डोम बनाने का ऐलान किया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जैसलमेर में पीएम मोदी बोले, हमारी तोपों टैंकों की गर्जना ही तो भारत की शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति में हिस्सा लिया है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत ने MIRY तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ाने का परीक्षण किया है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ये उन्नत तकनीक है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान को मिले 8 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे स्टेशन। सरकार ने दी बड़ी राहत। अजमेर दिल्ली वंदे भारत अब चंडीगढ़ तक मिलेगी। जहां पहले राजस्थान के अंदर ऊंट दौड़ा करते थे, लेकिन आज वहां 140 की प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। अजमेर दिल्ली और वंदे भारत ट्रेन चलेगी, वहीं चंडीगढ़ तक ये ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। साथ ही देश के कई शहरों से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान की रेगिस्तान की धरती से रवाना किया है। पीएम मोदी ने देश भर से सैकड़ों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। इसमें से राजस्थान को भी 8 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे स्टेशन मिले हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद से इन योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसी दौरान रेलवे के 750 स्टेशनों से वीसी के जरिए अनेक जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौके पर जुड़े हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के 4 जिलों में NIA की छापेमारी, बाल अफसारियों के खुलासे के बाद रेड। जयपुर में लॉरेंस की गुर्गों से हो सकती है पूछताछ। राजस्थान सहित देश के 4 राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की टीमें सुबह से लगातार छापेमारी कर रही है। हरियाणा के बिजनेसमैन के यहाँ रेड की गई है। दरअसल राजस्थान के 4 से अधिक जिलों में NIA ने छापेमारी की है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने दायर की 10 से ज्यादा कैविएट। भर्ती टेंडर, ई ऑक्शन को लेकर ट्रांसफर लिस्ट समेत कई फैसले कोर्ट में अटकने का डर।
राजस्थान में सत्ता में आने के 1 महीने के बाद भुजबल सरकार की कैबिनेट ने आम जन के लिए काम शुरू कर दिया हो, लेकिन सरकार को अब अपने ही निर्णयों पर डर सताने लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के निर्णय कोर्ट में अटक न जाए और उन पर कोई विवाद न हो, इसको देखते हुए अब सरकार अपने हर निर्णय पर कैविएट दायर कर रही है। पिछले 1 महीने की रिपोर्ट पर नजर डालें तो सरकार ने जितनी भी भर्तियां निकाली हो या माइनिंग या पीडब्ल्यूडी के बड़े टेंडर निकाले हो, इन सभी पर सरकार ने अगले ही दिन हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है। यही नहीं, सरकार प्रमोशन सूची से लेकर ट्रांसफर सूची पर भी कैविएट दायर कर रही है, ताकि चुनाव आचार संहिता से पहले या उसके बाद उनके किसी भी मामले को कोर्ट में चुनौती देकर अटकाया न जा सके। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 4 जिलों में आज बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से बदलेगा मौसम, गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी शहरों में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। राजस्थान में अब गर्मी के तेवर तेज होने लगे हैं। सोमवार को श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, लेकिन मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अब आज 13 मार्च को राज्य में तापमान में थोड़ी गिरावट हो रही है। एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बीकानेर संभाग में बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। बीकानेर संभाग में बादल आने के साथ ही और कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी आज आसमान साफ है और सुबह से तेज धूप है। चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा डूंगरपुर, धौलपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर, जयपुर और अजमेर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज रहा है। दिन का तापमान भी 3 डिग्री तक बढ़ा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज का दिन में तापमान गिरावट हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके असर से बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के एरिया में बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मनरेगा में काम करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत निजी भूमि पर काम किया जाता है। इसमें पौधारोपण, तालाबों की खुदाई जैसी योजनाएं शामिल हैं, लेकिन अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए कुछ गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी हो गया है। अब जमीन पर मालिकाना हक की पूरी तरह से जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जमीन मालिक का जॉब कार्ड भी धारक होना या उसके परिवार के किसी सदस्य का जॉब कार्ड धारक होना भी जरूरी होगा। हालांकि पहले से ये नियम है कि निजी जमीन पर मनरेगा का काम तभी किया जा सकता है जब आपके पास जॉब कार्ड हो, लेकिन इस बार काम करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। निजी भूमि पर योजना लागू करने के लिए विभाग को आवेदन देना होगा। जिस जमीन पर मनरेगा का काम होना है उसके दस्तावेजों की भी जानकारी देनी होगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, एसबीआई ने जारी किया इनकोटेल बॉन्ड का डेटा, चुनाव आयोग को भेजा। निर्वाचन सदन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी है। किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, इसके लिए 2 दिन में खुलासा भी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा भेज दिया है। मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग को यह डाटा देने के लिए एसबीआई को कहा गया था। एसबीआई द्वारा ये चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के बाद 2 दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर, सरकार प्रदेश के 7 शहरों में चलाएगी 500 इलेक्ट्रिक बसें, सरकार ने की जारी स्वीकृति। इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक्शन मोड पर है और इसी के तहत ही प्रदेश के 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए पिछले ही दिनों बजट में घोषणा की गई थी। सरकार ने अब इसके लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालन करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इलेक्ट्रिक बसों के उपलब्ध करवाने की स्वीकृति जारी कर दी है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।